नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप अपना बिहार बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और साइबर अपराध और श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। एसएसपी ने साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज करने और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी कर कानून कार्रवाई करने को कहा गया है और श्रावणी मेले को लेकर कांवड़ियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लंबित मामलों का समयबद्ध अनुसंधान, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और वारंट कुर्की के निष्पादन और रात्रि गश्ती और वाहन जांच अभियान तेज करने पर जोर दिया गया है। मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। भागलपुर के टाउन हॉल में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन प्रतिनिधि और पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर की जिला अधिकारी अलंकिता पांडे और उप विकास आयुक्त रवि राकेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और सम्मेलन में पंचायत स्तर पर अधिनियम की भूमिका और जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारियों और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिनियम के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने की अपील की और साथ ही पंचायत स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देने की बात कही गई। सम्मेलन में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पोचे सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की। भागलपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से नेताओं का जोरदार स्वागत किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और तथा पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कहलगांव स्थित एनएच 80 पर कोवा पुल का पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। वर्ष 1965 में बने इस पुल में बेरिंग गार्डन, डेक स्लैब और कंक्रीट क्षरण जैसी तकनीकी समस्याएं सामने आई है। मंत्री ने सभी तकनीकी पहलुओं की जांच कर सुरक्षित व्यवहारिक समाधान जल्द निकालने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य पुल को हल्के वाहनों के आवागमन योग्य बनाकर लोगों को राहत देना है। इसके अलावा एनटीपीसी ईडीसी में पथ निर्माण विभाग, एनएचएआई और कार्यकारी एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कोवा पुल बंद रहने के दौरान भारी वाहनों के परिचालन का मुद्दा उठा। इसके बाद मिर्चा चौकी, पीर पैंती, शिव नारायणपुर फोर लेन घोगा होते हुए भागलपुर 0 माइल तक वैकल्पिक मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक लोडेड ट्रकों के नियंत्रित संचालन की व्यवस्था की गई। मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के कांटा गांव से सामने आए कथित वायरल वीडियो ने चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि बागमती नदी के बड़े जलस्तर के कारण ग्रामीण सड़क का हिस्सा टूट गया और जिसके बाद ग्रामीणों ने बांस की चचरी बनाकर आवागमन जारी रखा।
इसी दौरान चचरी टूटने से एक व्यक्ति तेज धारा में जा बहा और मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। घटना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुरक्षा, वैकल्पिक आवागमन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों की संभावित भीड़ को देखते हुए बांका जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने लूल लूल्हा शिवलोक से दुम्मा बॉर्डर तक कांवड़िया पथ का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डीएम ने स्वयं कच्चे कांवड़िया पथ पर पैदल चलकर श्रद्धालुओं से संवाद किया और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान शौचालय, स्नान घर की व्यवस्थाएं भी देखी गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने तथा ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। बांका से शिव शंकर झा की रिपोर्ट देख रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, राहुल गांधी पर भी लगाए राजनीति करने के आरोप। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर प्रशांत किशोर की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बिहार में उनसे अधिक पढ़े लिखे विधायक है। शाहनवाज ने कहा कि राजनीति करनी है तो प्रशांत किशोर मुद्दों पर बात करे और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता पद की अपनी मर्यादा होती है। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के कंधे पर राजनीति करना चाहती है। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों में भर्ती और परीक्षाओं की स्थिति बताने की चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।